बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक यूँ ही हम सबको बहुत अच्छा बहुत खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको ये ब्लैंकेट क्यों दिखा रही हूँ, तो इसकी कहानी मैं आगे बताऊँगी आपको। फ़िलहाल आ जाइए आप मेरे रूम में, मतलब रूम, स्टोर रूम। ये स्टोर रूम कम बच्चों का रूम कम गेस्ट रूम कम, मतलब कितने सारे कम लगे हुए हैं और ये इतना ख़राब रूम हो गया है मेरा। असल में तो ये मेरे बच्चों का रूम है और मतलब बहुत टाइम तक ये बच्चों का रूम था और हम इसको बच्चों के रूम की तरह ही यूज़ करते थे और बिल्कुल सेट रहता था, ठीक ठाक रहता था। मतलब काफ़ी टाइम से अब इस रूम का हाल ऐसा हो गया है, मतलब मैं कहूँ कि जब से अम्मी यहाँ रहती थी, मतलब जब वो अपने आखिरी टाइम में थी, वो 5-6 महीने जो मेरे साथ रही हैं वो इस रूम में रही थी। तो उसके बाद हमारा रूम में, इस रूम में आना, बच्चों का इस रूम में आना इतना कम हो गया। मतलब यहाँ जब इस रूम में आते थे तो बस उनकी याद आती थी और बच्चे भी जब इस रूम में आते थे तो उन्हें भी बस नानी अम्मी की हर बात याद आती थी, हर चीज़ याद आती थी। तो बस धीरे धीरे इस रूम में आना बस काम से होने लगा। मतलब इस रूम को हम लोग बस एज अ स्टोर रूम और मतलब एक रूम है ये घर में, इस तरह से मैं यूज़ करने लगे। क्योंकि जब भी जाओ ना तो बस ऐसा लगता था कि अम्मी यहाँ बैठती थी, इस पलंग पे बैठती थी और हम बातें करते थे और मतलब बहुत सारी यादें जो थी उनके साथ, जो आखिरी वक्त में 5-6 महीने मेरे साथ रही हैं, मेरे घर में रही हैं। उनकी कीमोथेरेपी जब यहाँ होती थी, इनका दिल्ली में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो बस ये रूम फिर उसके बाद से ही समझ लीजिए कि रूम बस एज अ स्टोर रूम ही यूज़ हो रहा था। और हम लोग ज़्यादा इसमें आते भी नहीं थे, बस काम से कि कुछ भी सामान लाए तो यहाँ रख दिया। बस अपने दोनों वार्डरोब यहाँ हैं तो बस आना पड़ता था। बस लॉन्ड्री, एज अ लॉन्ड्री रूम, एज अ मतलब स्टोर रूम ही यूज़ कर रहे थे हम इसे। तो बस उनके बाद तो काफ़ी टाइम तक इस तरह की हालत ही नहीं थी कि कुछ सेट करा जाए, कुछ और सोचा जाए। फिर उसके बाद ही थोड़े दिन के बाद ही बस मेरी तबीयत जो है वो ख़राब होने लगी थी। तो बस उसके बाद तो सारा घर ही उल्टा-पुल्टा हो गया था। तो ये रूम सबसे ज़्यादा उल्टा-पुल्टा हो गया था, क्योंकि अगर आपको बाकी के अपने सारे रूम बचाने हैं तो एक रूम को तो स्टोर रूम बनाना पड़ता है फ्लैट्स में, मतलब ज़्यादातर। क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्टोर रूम नहीं है, सारे रूम्स ही हैं, तो मतलब एक रूम आपको ख़राब करना ही पड़ता है। मैं अपने बाकी के 3 सेट रखती थी, तो मेरा एक ये ख़राब हो ही जाता था वैसे भी। तो बस बहुत टाइम से ये ख़राब ही हो रहा था और मैं इसको सेट नहीं कर पा रही थी। और बच्चे भी मतलब अभी हमारे साथ ही सोते हैं और उसी रूम में ज़्यादा रहते हैं, हमारे रूम में। तो मतलब इसका इतना ज़्यादा वो भी नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि नहीं, बच्चों का रूम अब सेट करना है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनको भी चाहिए स्पेस, चाहिए पढ़ने के लिए जगह चाहिए। और जब एक रूम है तो मतलब उसको सेट करते हैं ना। और बस ये सोचना था मेरा, और मैंने इस रूम को जो छेड़ा है ना, तो उसके बाद जो मेरी हालत हुई है, मतलब 3 दिन लग गए इस रूम को सेट करते करते, दिन और रात मिला के। तो मतलब किस तरह से मैंने इसको सेट किया है, ये सारी वार्डरोब और ये सारे कपड़े। और इसमें जो सबसे पहला मैंने एक काम किया है ना, मतलब जो मैं अब बहुत टाइम से करने लगी हूँ, कि इसमें डीक्लटरिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है आपके घर की। मतलब जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं तो वो मतलब आप निकाल दें घर में से, और हो सकता है वो किसी और के काम की हो, जो आपके कम भी काम की है ना। अब तो मेरी ये समझ में आया है, जो चीज़ें आपके कम काम की हैं, अभी काम में नहीं आ रही, तो वो भी आप हटा दें। क्या पता वो किसी और के बहुत ज़्यादा काम की हों। तो बस मैंने इस बार ऐसे ही किया। इतने सारे कपड़े बच्चों के, अपने, और मतलब इतना सारा सामान जो ऐसा था, मतलब जो मैंने सोच के रखा हुआ था कि ये काम में आ जाएगा, अभी नहीं तो कभी। और मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वार्डरोब से और मतलब हर जगह से मैंने बहुत सारा सामान निकाल दिया। मतलब मुझे खुद इतना लाइट फील हो रहा था। आप करके देखिएगा ये चीज़। और वो जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ब्लैंकेट दिखाया था, वो भी इसी डीक्लटरिंग का समझ लें, या फिर जो मैंने बहुत सारा सामान दिया है, हटाया है, मतलब जो मेरे काम, कम काम का था, जो मेरे काम का नहीं था, वो भी उसी का एक हिस्सा था। वो ब्लैंकेट मेरा एक बहुत फेवरेट ब्लैंकेट था। और एक, मतलब जब मैं कुरान की क्लास करती हूँ तो उसमें मैंने सुना था कि अपनी कोई भी बहुत प्यारी चीज़ आप किसी को दे के देखें जो उसकी ज़रूरत की हो और आपकी ज़रूरत की इतनी ना हो। वो ब्लैंकेट मतलब मेरी ज़रूरत का था। जब कोई गेस्ट आ जाते थे तो उनके लिए रख रखा था मैंने, मुझे बहुत प्यारा भी था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, और किसी को ज़रूरत थी ब्लैंकेट की और मुझे देना था किसी को, तो मैंने कहा मैं ये दे के देखती हूँ, मतलब देखती हूँ कि कैसा लगता है वाकई। और मैंने किया, और वाक़ई मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा फ़ील हो रहा था वो ब्लैंकेट, मतलब जिसको ज़रूरत थी उसको देने के बाद। क्योंकि मुझे उसकी कम ज़रूरत थी, मेरे यहाँ रखा हुआ था, कभी-कभी यूज़ होता था। तो बस मैंने कहा कि इस बार ये ऐसा ट्राई करती हूँ, दे के देखती हूँ, और बहुत अच्छा लगा। मतलब आप करके देखिए ये चीज़।
ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैंने दिया है तो मैं इसलिए बता रही हूँ, नहीं। जैसे मैंने किसी और को देख के सीखा है, जैसे मैंने कहीं से सीखा है, देख कर, जो चीज़ आप देख कर करते हैं ना, तो वो बात ही अलग होती है। तो मतलब जैसे ये मैंने अच्छी बात कहीं से सीखी है, तो कोई और भी सीख ले, तो बस ये था मेरा मकसद। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं कभी नहीं देती, मतलब नहीं देते हैं लोग, रखे रहते हैं, मैं भी रखती थी पहले, लेकिन अब नहीं रखती, और बहुत अच्छा फील होता है ये सब करके। मतलब इस रूम को जब मैंने साथ साथ, और देखिए मेरी कुरान की क्लास भी चल रही है, इधर फ़ोन रखा है मेरा, तो वो भी चल रही है। मतलब एक दिन, और ये नेक्स्ट डे सुबह का था, इतना मैंने रात तक कर लिया था वार्डरोब का काम, और दूसरे दिन ये जो मेरी हेल्पर हैं वो आ गई थी, फिर इन्होंने इस रूम को इधर से उधर मतलब सेट किया। पलंग जो था हमने इधर सेट करके देखा, फिर कभी उधर सेट करके, क्योंकि मतलब मुझे बच्चों के लिए 2 बेड डालने थे, तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इतने छोटे से रूम में 2 बेड कैसे आएंगे। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, दोनों के अलग अलग ही डालने हैं, या फिर एक डालना है, तो फिर तुम्हें कैसे करना है क्या, तो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बस पलंग को बार बार इधर से उधर सेट कर रही थी। और ये पलंग जब मेरे हस्बैंड जामिया में पढ़ते थे ना, तब का है, तो बस इसको बस अब टाटा बाय बाय करना है, इसको हटाना है, और बच्चों के लिए बेड डालने हैं इस रूम में। तो बस वही सोच रही हूँ मैं कि किस तरह से इसमें 2 सिंगल बेड अरेंज कर दूँ, या फिर एक डबल बेड, तो किसी तरह से इस रूम को सेट कर लूँ। तो अभी तो सेटिंग बहुत दूर है इसकी, तो वो सब तो पेंट के बाद होगा। फिर मैंने अभी सोचा कि पेंट के बाद ही उठाऊंगी बेड भी, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो बस अभी तो इस रूम को सेट करना था, और जो जो इसमें सामान था ना, अल्लाह की पनाह क्या क्या सामान था, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखा था, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बहुत टाइम के बाद मैंने ये रूम अपना सेट किया था। तो बस उसके बाद बच्चों के टॉयज़ ख़त्म ही नहीं हो रहे, निकले चले जा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा इस ये रूम मतलब ख़राब हुआ हुआ था ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं खुद सोच रही थी कि मैंने इसको क्यों फैला लिया, बवाल। और मतलब 3 दिन 4 दिन से तो मैं मतलब वीडियो ही नहीं बना पा रही थी, कुछ भी इसी की वीडियो बन रही थी, और इतनी लंबी ये वीडियो थी ना। तो उसको मैंने कैसे एडिट किया है मुझे पता है। उसके बाद मैंने बुला लिया था बच्चों को, अब उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ गई थी। बच्चे आज स्कूल भी नहीं गए थे, और मुझे बच्चों से थोड़ा सा काम भी लेना था। मतलब इसके बाद अब बच्चों को देखना था कि इसमें कौन सी चीज़ें उनके काम की हैं, बुक्स और टॉयज़, और जो उनके काम की नहीं है वो हटा दें। उनसे मैंने कहा फ़ौरन से पहले देने हैं, जो मतलब कम भी जिनसे खेलते हैं ना आप, वो भी हटा दें। जिनसे बस बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और इब्राहिम बच्चों का दिल ना बड़ा टॉयज़ देते में दुखता है, तो वो दोनों अलग अलग कर रहा था कि ये नहीं रखना है, ये वाला रखना है। तो वो भी मैंने बच्चों से करवा लिया, और बच्चों ने भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ सीखा ही होगा इस चीज़ से। तो बच्चे भी बड़ा अपना सामान देने में, जैसे हम लोग होते हैं ना कि अपना सामान देने में बड़ा दिल वो होता है कि नहीं अभी तो ये सही है, इसको तो अभी हम और यूज़ कर लेंगे, तो बच्चों को भी वही लग रहा था। लेकिन मैंने करवाया, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों की ऐसी काम की नहीं थी वो मैंने करवाई। तो बस फिर फाइनली जाके तीसरे या चौथे दिन ये मतलब रूम जाके मेरा थोड़ा सा सेट हो पाया था। सारा मैंने डीक्लटरिंग कर दी थी। और वो जो सामान था ना, जब शाम को मेरे हस्बैंड आए थे ना, तो कह रहे थे ये किसका सामान है। तो मतलब वो देने वाला सामान था जो मैंने हटाया था, जो मैंने दिया था, मतलब रूम को बिल्कुल खाली कर दिया था मैंने। और बस कैसे किया था वो मुझे ही पता है। उसके बाद ये पलंग मैंने पहले इस साइड सेट किया था, फिर दूसरी तरफ सेट किया था। तो बस सेट करके तो मैंने नीचे एक फ्लोर सीटिंग भी लगाई थी। आपने देखा ना कि इस रूम का क्या हाल था, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी इसके अंदर। और उसके बाद इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जगह हो गई थी, इतनी जगह हो गई थी कि मैंने एक आराम से नीचे बिस्तर भी सेट कर लिया था, और बड़ा अच्छा सा ये सेट हो गया था। बस उसी हिसाब से मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से इसमें बेड डालूंगी, तो इसको सेट करूंगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने इस तरह से करके देखा था, तो बड़ा अच्छा सा रूम ये मेरा सेट हो गया था। और बहुत सारा सामान जो निकल गया था ना, उससे मैं इतना लाइट फील कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और ये जो मेरी एक टेबल बहुत पुरानी सी, जिसका कांच भी निकल गया है, वो ख़राब हो गई थी, तो उसको मैंने बना लिया अपना आयरनिंग स्टेशन। जो मैं अभी न्यू आयरन लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इससे कुछ तो काम लिया जाए। तो अब तो ये बिल्कुल बेकार है। तो इसमें नीचे सारे बच्चों के जो गेम्स थे, टॉयज़ नहीं थे, जो जो उनके सारे गेम्स के बॉक्सेस हैं जो वो खेलते हैं, वो सारे मैंने इसमें नीचे रख दिए थे। और ऊपर सारी जो चादर है वो सेट कर ली थी, जिस तरह से पापा बनाते थे ना, जो ख़राब ख़राब सी चादरें प्रेस करने वाली होती थी, उनको पहले नीचे बिछा के इस तरह से करते थे। तो वैसे ही मैंने अपना आयरनिंग स्टेशन बना लिया था, और ये पलंग पे तो एक चादर डाल दी थी। तो मतलब बड़ा अच्छा सा रूम सेट हो गया था, मतलब अच्छा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऊपर का तो मैंने वॉल्स का कुछ भी ज़्यादा सेट नहीं किया था, जैसे था वैसे ही था। उसमें कुछ करना भी नहीं था। बस ये जो रूम था वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया था, और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। बार बार इस रूम में आके देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था।
यहाँ मेहमान भी आने वाले थे, तो वो आप लोगों को आगे की वीडियोस में पता लग जाएगा कि कौन आने वाला था। तो बस मैं चाह रही थी कि उनके आने से पहले मैं बस सेट कर लूँ। तो बस 3-4 दिन से इसी रूम में लगी पड़ी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये स्टोर रूम से रूम तक का सफ़र। और वाकई ये स्टोर रूम था, स्टोर रूम से भी ज़्यादा ख़राब इसकी हालत हुई हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब लोगों के स्टोर रूम नहीं ऐसे होते होंगे जैसा ये ख़राब था। बस मैंने इसको जैसे तैसे सेट किया है। और बस आज का ब्लॉग, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलूंगी मैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।